अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। एक नौजवान बगदाद पढ़ने के लिए गया। बाजार में घूम रहा था तो शहजादी की सवारी वहां से गुजरी। शहजादी के हुस्न जमाल को देखकर और उसकी खूबसूरती को देखकर ये तो उस पर आशिक हो गया, लट्टू हो गया। अब न रात को नींद, न दिन को चैन, न पढ़ाई में दिल लग रहा है, बेचैन बेचैन। एक दोस्त ने उसकी बेचैनी देखा तो वजह पूछी तो उसने कहा कि मैंने शहजादी को देखा, मैं आशिक हो गया हूं उस पर, बस ऐसा कुछ कर दे कि मेरा निकाह उससे हो जाए। दोस्त ने कहा दीवाना हो गया है, अगर बादशाह को खबर हुई तो उबलते हुए तेल में तुझे डाल देंगे। ख्याल को छोड़ अपना काम कर। लेकिन इसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। एक दिन वो बादशाह के दरबार में पहुंच गया। कहा कि अब किस्मत की बात है, एक तो तेल की कढ़ाई या तो फिर शहजादी। बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह को सलाम किया और कहा कि जान की अमान हो तो एक बात कहूं। बादशाह ने कहा कि कहो क्या बात है। शहजादे ने कहा किस्से का अगला पार्ट दूसरे हिस्से में देखिए। नौजवान ने बादशाह से कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ निकाह करना चाहता हूं। बादशाह को तो पहले बहुत गुस्सा आया, लेकिन जान की अमान दे दी थी तो टालने के लिए दिमाग लगाने लगा। कहा कि एक शर्त पर मैं मेरी बेटी का निकाह तुमसे कर दूंगा, मुझे 2 बोरिए भरकर बिच्छू लेकर आ जाना। उस जमाने में वहां बिच्छू नहीं मिलते थे, लेकिन नौजवान के पास कोई रास्ता नहीं था, शर्त कबूल कर ली। घर पर आया, सोचने लगा तो उसके उस्ताद ने वजह पूछी तो कहा कि मैंने ऐसी शर्त कबूल कर लिया है। कहा कि मैं रास्ता बताता हूँ, फलाने कब्रिस्तान में जाओ, फलाने कब्र की एक ईंट निकालो, तुमको जितने चाहे उतने बिच्छू मिल जाएंगे। नौजवान ने ऐसे ही किया, वहां से जाकर खूब बिच्छू लेकर आए, 2 बोरिए भर दिए और बादशाह के दरबार में हाजिर हो गया। बादशाह देखकर हैरान हुआ, लेकिन शर्त के मुताबिक शादी करानी पड़ी। लेकिन वो उसके उस्ताद को बुलाया गया। बादशाह ने पूछा तुमको कैसे पता चला कि उस कब्र में बहुत सारे बिच्छू है? तो उस्ताद ने कहा कि मुझे पता है कि वो फलाने शख्स की कब्र है, वो लोगों के हक मारता था, लोगों पर जुल्म करता था और सूद खाता था, तो मुझे पता था कि ऐसे लोगों की कब्र बिच्छुओं से भरी हुई होती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए।